फाइनली हमारी गेमिंग चेयर में लकड़ी का काम भी कंप्लीट हो ही गया। हमने अपनी गेमिंग चेयर में सारा काम तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि हमें काट के छोटी भी करनी पड़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम इस पे बैठते हैं तो ये पूरा कंफर्ट नहीं दे रही थी, इसलिए हमें काटनी पड़ जाती है। सबसे पहले मैं इसकी सारे के सारे सोकर खोल लेता हूँ, क्योंकि हमने जो पहले इसके सोकर लगाए थे तो वो ही हटाने पड़ेंगे। फिर मैं जाता हूँ इसकी ग्राइंडर की मदद से कटिंग करने के लिए। सबसे पहले मैंने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद देखना ये है कि कितनी ऊंची रह गई है। इसके बाद लग जाता हूँ वेल्डिंग की मदद से वेल्डिंग करने के लिए। तो भाई फटाफट से मैंने सारे का सारा इसका काम भी भुगता दिया। भुगताने के बाद अब देखना ये है कि ये कितनी ऊंची रह गई है। तो भाई फटाफट से इसको बैठ के देखते हैं। बैठने के बाद पूरा कंफर्ट दे रही थी, अब नीचे ही पैर टिक रहे थे। भाई ऐसा लग रहा था जैसे कि ये पूरी गेमिंग चेयर हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। इसके बाद निकल जाता हूँ मैं इसके लकड़ी का काम करवाने के लिए। तो भाई वहाँ पहुंचने के बाद हमने पर्चा दे दिया। जिस साइज को हम नाप कर ले गए थे तो वही साइज हमने दिखा दिया। दिखाने के बाद इसके बाद देखने के लिए मिलती है हमें पिलाई। जैसी पिलाई हमें चाहिए थी तो वो ही हमें मिल जाती है। मिलने के बाद अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, क्योंकि ऐसे यूनिक कंटेंट हम लाते रहते हैं। हमारे पास हमारे पिलाई के टुकड़े भी आ गए थे। तो भाई फिर हम लेके निकल जाते हैं अपनी दुकान की तरफ के लिए, क्योंकि लाते ही मैंने गेमिंग चेयर पर रख दिया। तो भाई इतने अच्छी शाइनिंग दे रहे थे कि भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट पार्ट में लेके जाने वाले हम इसको मनवाने के लिए। तो भाई हमें फॉलो कर लो।